स्पीक योर हार्ट विद समीरा पीरज़ादा में मेरी आज की मेहमान है इकरा अजीज़। क्या बताऊँ, बस एक चुलबुली सी प्यारी सी एक बबली बच्ची है जो बहुत अच्छा एक्ट करती है और मुझे अच्छी लगती है। आइए बातें करते हैं बहुत सारी। थैंक यू इकरा, थैंक यू फॉर कमिंग And thank you so much for having me here. चलो तुम्हारे बचपन की तरफ जाते हैं। Okay. कितने बहन भाई? मेरी सिर्फ एक बड़ी बहन है जो मुझसे 6 साल बड़ी है. अच्छा. And she is right now in Malaysia. That is what we were discussing as well. And inshallah she's going to be shifting to Germany for her masters. So वो पढ़ाई वाली और वो degrees and studying and a reader, a blogger, तो वो इस तरह के इंसान. She's almost a nerd, huh? Almost a nerd, but very bossy and knows about world and life more than me and my mother, I would say as well. अच्छा. मतलब as in like worldly you know है. मतलब worldly हाँ. ज़्यादा है, मतलब कि you know ज़्यादा लोगों से मिली है, काफ़ी अर्सा अकेली रही है मलेशिया में और एक ऐसे मुल्क में रहना जहाँ पे आपको ना उनकी ज़बान आती हो, ना आपको उनका लाइफस्टाइल पता हो, कुछ भी नहीं पता हो, एंड यू नो जस्ट शिफ्टिंग देयर आफ्टर अ डिग्री और फिर आप वहाँ पर जाके एक अपनी नई ज़िंदगी बनाओ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा एक्सपोजर ऐसा मिलता है कि अम्मी ने जाने दिया. अम्मी ने जाने दिया. हाँ, that's a very brave mother. that is actually. और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर मैं भी जहाँ पर हूँ या मेरी बहन भी जहाँ पर हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर. क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप चाहे कुछ भी कर लें, चाहे बच्चे जितने भी दूर की सोचें और जितने भी रिबेलियस हों और जितना भी चाहें कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये करना चाहता हूँ और वो जाके करें भी, अनटिल एंड अनलेस आपके पेरेंट्स की उसमें मर्ज़ी शामिल नहीं होती, आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी किया वो अपनी मर्ज़ी से किया और अम्मी इज़ रियली प्राउड ऑफ इट अल्हम्दुलिल्लाह. एंड शी हैड द सपोर्ट, मतलब हमारी बैक पर वो थी, तो शी वाज लाइक यू नो डू वट एवर यू वांट टू, मैं यहाँ पर हूँ, तो इफ समथिंग गोज रॉन्ग आई एम हियर. पैदा कराची. आई एम अ प्रॉपर कराचीआइट. अच्छा. So कहाँ रहते थे? हम लोग सदर के पास रहते थे. And yes, oh, that's such a happening place. That is such an happening place. बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े की जगह है. And I'm so happy. पुराने जगह, मतलब जहाँ हम रह रहे थे, we've been living there since 30 years now. मतलब 30 से, मतलब मुझे भी 30 years बोलते बोलते मुझे लग रहा है 2-3 साल हो गए. सो इट्स बीन मोर देन दैट नाउ, क्योंकि नानी नाना दादा दादी वो सब यू नो इट वाज अ जॉइंट फैमिली और इस तरीके से रहते थे. तो इट वाज वेरी फन प्लेस और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं लोगों को बताती हूँ तो दे हैव अ वेरी पॉजिटिव रिएक्शन विद दैट, कि ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई बहुत ही हवेली टाइप बैकग्राउंड से और you know to be having that kind of a very worldly and very wealthy background. तो वो एक्सपेक्टेशन अगर किसी को नहीं भी होती या अगर वो नहीं पता चलता कि अच्छा जी they don't come from a wealthy background, they don't come from a very very educated background और इस तरीके से and now they are who they are we see. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सबका बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन होता है. मेरी तो ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो. जब मेरे जो डॉक्टर थे ना, वो वहाँ अपनी क्लिनिक करते थे. सो जब मैं बीमार हो जाती थी तो अगर सुबह को उनको देखना होता था तो फिर अम्मी प्रॉमिस करती थी कि कोरमा खिलाऊंगी और शीरमाल. तो चलो मेरे साथ. somewhere near उर्दू बाजार? Somewhere, I don't remember. But वहाँ क्या कोई एक था ईरानी होटल था जिसका बेहतरीन कोरमा था और शीरमाल थे. अरे वहाँ के खाने इतने अच्छे होते हैं कि मैं जब लोगों को बताती हूँ देर लाइक कि उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं. देर लाइक यार आप इतनी अच्छी जगह पे रहते हो, वहाँ के तो खाने वहाँ के. एंड आई एम लाइक घर की मुर्गी दाल बराबर हो गया. अब मैं बहुत बड़ी हो गई और मैं बचपन से यस वी आर देयर, वी आर स्टिल देयर एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी देयर. एंड पहली मेमोरी क्या है बचपन की? पहली मेमोरी बचपन की, ओके आई हैव दिस पहली मेमोरी बचपन की जो मुझे नहीं लगता मैं कभी भूल सकती हूँ. आई वाज 3 years old एंड मेरे अब्बू सऊदीया में रहते थे एंड ही शिफ्टेड कम्प्लीटली हमेशा के लिए फिर यहाँ पर, और मैं 3 साल की हो गई थी एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज सीइंग माय फादर एंड माय फादर वाज सीइंग मी. तो मेरी पैदाइश पे वो यहाँ नहीं थे, आप ही की पैदाइश पे थे. तो वो जैसे ही मुझे पता चला कि अच्छा जी किसी ने मुझे बताया आपके अब्बू हैं और वो आपके अब्बू आने वाले हैं और ये सब कुछ है और वो हमेशा के लिए आने वाले हैं, तो मैंने तो बचपन से 3 साल की उम्र तक यही देखा था कि मेरी बहन है, मेरी अम्मी हैं और मेरे ताया ताई हैं और वो उनका बेटा है. एंड यू नो दिस इज़ व्हाट माय फैमिली इज़.
कंप्लीटली। तो वो जब आए तो मैं कुछ 3 दिन तक हर जगह, हर कोने में, और मैं छोटी सी भी थी तो मैं हर जगह, स्टोर रूम में, टेबल के नीचे, कहीं भी कोने में छुप जाती थी कि अच्छा मुझे नहीं पता कि ये कौन है. सो आई हैड दैट काइंड ऑफ अ मेमोरी. You were shy. I was very shy because I couldn't accept the fact as a kid कि अच्छा कोई नया इंसान आ रहा है and he is my father now and I have to call him Abba as well and he is going to be my Abba as well because he is. So he was there till for 9 years. I was 3 and 12. 12 साल की मैं थी. He died of a heart attack. बट आई थिंक वो 9 साल जितने भी मेरे गुजरे, आप ही का ज़्यादा टाइम गुजरा है अब्बू के साथ, और वो ज़्यादा क्लोज भी है अब्बू से. एंड शी हैज़ अब्बू की पर्सनालिटी नहीं, अब्बू के फेशियल फीचर्स, मेरे फीचर्स अम्मी पर हैं, बट आई हैव अ कम्प्लीटली पर्सनालिटी ऑफ माई अब्बू. तो मुझे इस बात की खुशी है एटलीस्ट आई हैव समथिंग ऑफ हिम. So, you know, I'm happy about it. Yeah, isn't that interesting? It's very interesting. And you know what, मुझे लगता है समीना आपा के getting sympathy of people कि अच्छा जी you lost someone in your life and one of your parents, which is the biggest thing which you can lose in your life. उसमें से आप के अगर एक चला गया और वो भी मैन ऑफ द हाउस है, आपके अब्बू चले गए, आप उस पर कभी सिंपैथी लें या आप कभी उस पर ग्रीव करें कि यार दुख है ये ज़िंदगी का. ऑफ कोर्स दुख हर किसी को होता है, यू नो, बट एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दुख जो आप फील कर रहे होते हैं वो नहीं करना चाहिए. बिकॉज यू शुड बी हैप्पी अबाउट एवरी थिंग दैट यूर हेयर मेकिंग योर फादर प्राउड एंड ही इज़ अप देयर एंड ही इज़ सीइंग एवरी थिंग. तो यू नो सबसे बेहतरीन बात है सब वो देख रहे हैं. फिर रोएंगे तो वो होती है ना कि माँ बाप आपको समझाते हैं कि, या बचपन में या कभी भी जब आप रो रहे होते हैं तो जैसे मैं 3 दिन बाद बहुत ज़्यादा रोई थी अब्बू की डेथ के बाद. तो मुझे अम्मी ने बोला था कि बेटा आप ना रो इतना, वो ऊपर से देख रहे हैं एंड ही इज़ नॉट गोना फील गुड अबाउट इट दैट यू आर क्राइंग, बिकॉज आप उनकी औलाद हो. आपको रोता हुआ देख के तो किसी भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा अपनी औलाद को. तो यू नो मेरी वही फील होती है हमेशा कि मैं हमेशा खुश रहूँ एंड आई स्टिल मेक हिम प्राउड वेयर एवर ही इज़ एंड ही सीज मी. सो यू नो दैट्स अ गुड थिंग. किस तरह थी अब्बू से? दोस्ती अब्बू से, ही गेव मी चॉकलेट्स. अच्छा. He gave me quality street chocolates, जो कि मेरे लिए बड़ा यूँ होता था कि अच्छा ठीक है I'm getting chocolates. I'm not a chocolate fan, but you know मुझे वो फील बड़ी अच्छी लगती है कि कोई मुझे चॉकलेट्स दे रहा है, कोई मुझे गिफ्ट्स दे रहा है. तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स दी, मुझे डाइनिंग टेबल पे बिठाया, चॉकलेट्स दी, उन्होंने कहा ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ सब. और वो ना पहला फुसला के उन्होंने मुझसे बात करना शुरू की. यू नो देन इट ऑल स्टार्टेड एंड वी हैव अ ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह रिलेशनशिप उसके बाद से जितने भी साल थे. अच्छा पहले दिन स्कूल में कौन लेके गया था? अब्बू लेके गए? पहले दिन नहीं, अम्मी ने हमेशा किया है. बिकॉज अब्बू वाज इनटू बिजनेस, तो वो अपने काम में होते थे, और अम्मी हैं जिन्होंने बेसिकली ज़्यादातर घर संभाला है और हमारी स्कूल्स देखना, हमारी पढ़ाइयों को देखना, एंड यू नो ऑल द घर की भी चीज़ एंड हमारी बच्चों की भी चीज़ें वो सारी अम्मी ने की हैं हमेशा से. तो मामा वाज ऑलरेडी वेरी यूज्ड टू ऑफ इट. तो नाउ शी इज, दोनों बहनों में से शरारती कौन है? मैं हूँ, ऑफ कोर्स मैं हूँ. सबसे ज़्यादा मार भी मैंने खाई है. हाँ. किसकी? अम्मा की? अम्मा की भी और अब्बा की भी, दोनों अच्छा. की. क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई आके कहता है कि यार हम तो लड़की हैं, हमें क्यों अब्बा मारेंगे. देन आई एम लाइक देखो अम्मा अब्बा जब होते हैं ना तो वो बेटी और बेटा नहीं देखते, वो उनकी औलाद होती है. उनकी औलाद होती है. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू लिटरली बी वायलेंट और आप मारना ही शुरू कर दें अपनी औलाद को और बहुत ज़्यादा मारें. तो लगती है लेकिन 1-2 लगती हैं. तो मैं जब 1-2 लोगों को कभी बताती हूँ तो they're like तुम्हारे पापा तुम्हें मारते थे. एंड आई एम लाइक इट्स वेरी नॉर्मल. अगर मैं बहुत ज़्यादा शरारतें करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा अननोइंग हो जाएंगी किसी माँ बाप के लिए या घर के लिए. क्या होती थी शरारत? मेरी रोज़ सुबह होता था कि अच्छा मैं बहुत ज़्यादा चीखती थी, मैं लड़ती थी बहुत ज़्यादा आपी से, मैं उसको मार के भाग जाती थी, फिर वो मुझे मारने के लिए भागती थी और मुझे लग जाती थी या मैं उसको मार देती थी. फिर मैं बस पूरे घर में इधर उधर नाचती रहती थी और मैं करती रहती थी हरकतें which were very annoying. I'm you know really proud of that I was an annoying kid. लेकिन वो उनको काफ़ी अजीब लगता था शुरू में सुबह में. तो वो जब जा रहे होते थे ऑफिस के लिए तो रोज़ एक चमाट पड़ता था. So I was like okay ठीक है. तो वो एक यू नो डेली डोज होता था कि आपको एक
थप्पड़ खाना है अब्बू से, फिर आप सीधी हो जाएंगी और फिर उनका आपका दिन, उनका भी आगाज़ होगा दिन का, आपका भी आगाज़ होगा दिन का। बिल्कुल ऐसे ही होता था। और फिर अम्मी से मुझे पढ़ती रहती थी, आप ही से मुझे पढ़ती रहती थी। तो आई बीन दैट किड जिसने हर किसी से मार खाई है घर में। मार खाई मगर बाज नहीं आई? बिल्कुल बाज नहीं आई। और अभी क्या भी क्या किया? और क्या शरारतें की? शरारतें स्कूल में मैंने कभी नहीं की। मैं हमेशा आई बीन द किड जो घर में हर किसी से हर किसी को परेशान करेगी, घर में लड़ाइयाँ करेगी, घर में चीखेगी, घर में अगर बदतमीज़ी करनी है तो घर में बदतमीज़ी करेगी। तो जो भी मेरी चीज़ें थीं वो सब शरारतें और सब मेरी ऊट पटांग हरकतें घर की हद तक थीं। स्कूल में बड़ी मैं तमीज़ से रहती थी। मैं अभी भी मुझे याद है, इफ़ आई शो यू माई पिक्चर्स अपनी कभी ज़िंदगी में स्कूल की, जो कि मैं कभी भी अपने फ़ोन में नहीं रखती, वरना हर कोई बोल देता है जल्दी से निकाल के दिखाओ, तो मैं बिल्कुल नहीं रखती। लेकिन मैं क्लिप लगाती थी और मैं हमेशा से आई एम टेलिंग दिस टू ऑल आपी, आई एम रियली सॉरी इफ़ यू आर सीइंग दिस, इफ़ यू आर gonna see this। तो मैं हमेशा से आप ही से इस चीज़ में आगे रही हूँ कि मैं हमेशा से बचपन में खुद तैयार हुई हूँ। मुझे चोटी बांधना आती थी आप ही से पहले, मुझे शू लेसेस आप ही से पहले बांधना आते थे। टोटल कंपटीशन थी। तो आई वाज यू नो हर चीज़ में आगे, कि मैं खुद जूते पहन रही हूँ और हमेशा लेट कमर, हमेशा नीचे वैन खड़ी होगी, हॉर्न बज रहे हैं एंड देन आई एम गेटिंग अप एंड यू नो जल्दी जल्दी फिर मैंने सब तैयार करना है। लेकिन मेरी ये चीज़ है कि मैं हमेशा रात को, अभी तक टिल डेट, मैं हमेशा अपनी रात को चीज़ें सेट करके सोती हूँ, चाहे मुझे सुबह के 4 बज जाए स्लोली काम करते हुए, कि अगर मेरी सुबह शूट है, माई बैग इज़ गोइंग टू बी पैक्ड, माई मेकअप इज़ गोइंग टू बी रेडी, मेरी अगर कोई और एक्सेसरीज है जो मुझे लेकर जानी है वो सब सेट होगा, कपड़े जो सुबह पहनने वो इस्त्री होके रखे हुए होंगे। तो मैं सब कुछ सेट करके सोती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ कि यार सुबह में अगर मुझे 3 घंटे बाद भी उठना है, एंड इफ़ आई एम स्लीपी एंड इफ़ आई एम लेट, आई हैव एवरीथिंग सेट। तो वो मेरी बचपन से आदत थी कि मैं पूरी जो है ना टाइम लगाती थी 1 घंटा शू पॉलिश करने में, बिकॉज मुझे बड़ा मज़ा आता था उस रोलर से पॉलिश करने में। वो जो वाइट पॉलिश आती है उससे मैं अपने वाइट जूते पॉलिश करती थी और मैं 1 घंटा लगाती थी, बिकॉज लाइक यार कितना मज़ा आ रहा है, इसको और करो, इसको। मुझे लगता था कि और मैं उस पर पॉलिश लगाऊंगी तो वो और सफ़ेद हो जाएंगे, हालांकि वो सिर्फ केक ही होता था और कुछ भी नहीं होता। जैसे आप बेस का करते हैं ना, कि आपको लगता है आप और बेस लगाएंगे, इट्स गोइंग टू बी पिच परफेक्ट और क्या स्किन बन जाएगी, वो सिर्फ केक ही होता रहता है। तो मैं वो करती थी अपने जूतों के साथ। मेरे पास गन्स रही हैं जो नकली छर्रे वाली गन्स होती थी, मैं वो चलाती थी। सो इट वाज टू अ लॉट। गुड़िया खेली? नॉट रियली, आई एम नॉट द गुड़िया वाली बंदी। मेरे पास गन्स रही हैं जो नकली छर्रे वाली गन्स होती थी, मैं वो चलाती थी। और कार्स जो रिमोट वाली होती थी, उस वक्त वो इतने से रिमोट होते थे एंटीना टाइप के, कुछ साल पहले तक। अब तो बहुत PSP टाइप के कुछ रिमोट कंट्रोल्स आ गए, विच आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन। तो आई एम नॉट द डॉल्स वाली बंदी, आई हैव बीन अ टॉम बॉयश वन। सो साइकिल थी? साइकिल थी मेरे पास, एक लोहे की साइकिल थी जो कि मुझे अब्बू ने दिलाई थी, और वो बहुत भारी साइकिल थी। उसको चलाते 3 पहियों वाली थी, उसको चलाते चलाते आपकी आधी सांस तो अटक ही जाती थी। उस वक्त तो इतनी जान भी नहीं होती थी, अब थोड़ी बहुत बन गई है। तो आई हैड दैट साइकिल, और उसके बाद से मुझे अम्मी ने साइकिल नहीं दिलाई। अच्छा। उसके बाद आई मिस इट। मैं अभी तक अम्मी को बोलती हूँ, so, कौन सी लोगी, 3 पहियों वाली या 2 पहियों वाली? 2 पहियों वाली चलाना पहले सीखूंगी, ऑफ कोर्स। उससे पहले मैं 3-4 बार गिरूंगी, कहीं ठोकरे खाऊंगी, कुछ लगेगी। कोई सिक्योरिटी ब्लैंकेट था, कोई चीज थी जो साथ रहती थी पास हर वक्त? Did you ever write a diary या? I never wrote a diary. ऐसी कोई चीज़ थी जो किसी को इजाज़त नहीं थी? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। I've always been an open book and I've always been very comfortable. कोई भी सीक्रेट नहीं है, to be honest, क्योंकि मैंने हमेशा से, चाहे कोई अच्छी बात हो बुरी बात हो, मैं सबसे पहले अपनी अम्मी को बताती हूँ, because my mama has been my best friend हमेशा से, बचपन से। तो बस मेरी एक चीज़ होती थी जो कि मुझे आज तक जो है मेरी बहन को कभी नहीं वो जगह मिल सकी, एंड दैट इज़ मैं अम्मी के हाथ पे सर रख के, अपने हक करके, उन पे टांग रख के मैं इस तरीके से सोती हूँ। मुझे अभी तक यही मज़ा आता है, सो आई स्टिल डू इट। तो वो चीज़ मेरी बहन को कभी नहीं मिली, सो दैट हैज़ बीन माई प्लेस एंड दैट इज़ गोइंग टू बी माई प्लेस। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। तो दिस इज़ द ओनली थिंग। उसके अलावा तो मैंने सब कुछ बताया, और मुझे कभी कोई इतना मसला नहीं हुआ, बिकॉज अम्मी ने और आपी ने ऑफ कोर्स, आपी वाज आल्सो ग्रोइंग,
तो दे हैव मेड मी सो कंफर्टेबल, स्पेशली अम्मा। हमेशा इतना कंफर्टेबल रखा है हर चीज़ में कि चाहे कुछ अच्छा हो, चाहे कुछ बुरा हो, कुछ भी हो, हम अम्मी को अगर नहीं बताते हमारी सांसें रुक जाती हैं। जैसे अगर मेरी अम्मी से किसी बात पे बहस हो जाए और मुझे पता है कि अम्मी का मूड ठीक नहीं है और मैं या तो अम्मी के साथ हूँ, या मैं कराची में ही कहीं बाहर हूँ, या मैं लाहौर में भी हूँ, या मैं कहीं भी हूँ, इवन इफ़ आई एम आउट ऑफ पाकिस्तान समवेयर, तो मुझे कोई काम नहीं किया जाता एंड आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा होता है कि नहीं मेरी अम्मी हैं और वो अभी परेशान है और वो मुझे नहीं पता क्या सोच रही होंगी और मैं यहाँ पे अपने काम कर रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है। तो हमेशा हम अम्मी को हर चीज़ बताते हैं, इवन आप ही एज वेल। तो कैसे थे एज अ टीनेजर, जो मुझे बड़े मुश्किल वाला होता है ना, एडोलेसेंस का वक्त? आप ही या no, me? you. Me, आप it कैसे recently अभी गया। So I've been very naughty and luckily अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी टाइम में इंडस्ट्री में भी आ गई, so I learnt a lot। और तो वो किस तरह आए थे? मैं इस स्कूल में या कॉलेज में आए? नहीं, आई वॉज इन टेंथ के लेट या मिड में आई स्टार्टेड डूइंग TVCs वगैरह, वो सारी चीज़ें। फिर मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया काम के साथ ही, एंड देन आई टुक अ गैप कि यार अच्छा अब मैं फोकस कर लूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे अम्मी ने हमेशा बचपन से ही अच्छे स्कूल्स में भी पढ़ाया, अच्छी एजुकेशन, और इस चीज़ पे बहुत फोकस किया। उन्होंने किस तरह किया ये सब? After your dad passed away, she worked and she worked single parent होना single बहुत parent, मुश्किल she काम है। worked day and night, and I'm so proud to tell everyone that उस वक्त अम्मी के पास ऑफ कोर्स कोई डिग्री या कुछ ऐसी भी नहीं थी कि आप जाएं कहीं और डिग्री दिखाएं और आपको जॉब मिल जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो अम्मी ने पार्लर का काम सीखा एंड शी वर्कड एट अ सैलून, और उन्होंने आई थिंक 2-3 साल किया, एंड शी वर्क डे एंड नाइट, एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दोज डेज़, क्योंकि मैं स्कूल से आती थी तो मुझे घर में खाना बना हुआ होता था, लेकिन मुझे रोटी चावल ख़ुद बनाने पड़ते थे, तो मैं पाकिस्तान के नक्शे जैसी कुछ रोटी बनाती थी। एंड देन आपी उस वक्त यूनिवर्सिटी में होती थी, शी वॉज़ वर्किंग हार्ड अपनी एक लाइफ में, अपनी एक ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। अम्मी कर रही थी, आई वॉज डूइंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे, दैट completing my education as well and just trying to focus on what I love। तो लकीली अम्मी ने इजाज़त दी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शुरू में जो इजाज़त देने वाला इंसान था वो मेरी बहन थी। तो शी वाज लाइक मैं घर में खड़ी हुई हूँ और एक नॉर्मल कॉन्वर्जेसन हो रही है, और मुझे नहीं पता कि शायद लोगों के घर में और शायद सीरियस कॉन्वर्जेशंस होती होंगी किसी लड़की के इंडस्ट्री में जाने के लिए। मेरे घर में तो बड़ी कैजुअल हुई थी कि मैं खड़ी हुई हूँ एंड आई एम लाइक आप ही पढ़ रही है, अम्मी ड्राइंग रूम में आराम से बैठी हुई हैं, दीज 2 rooms एंड आई एम इन द मिडल ऑफ दोज 2 rooms एंड आई एम लाइक कि अम्मी मुझे लग रहा है कि ना मुझे यार ये मीडिया में जाना है, एंड आई वांट टू एक्ट एंड आई वांट टू डू ऑल ऑफ दिस। उससे पहले से अम्मी ने देखा हुआ था कि मैं बहुत मेकअप करती थी और मैं साड़ियाँ बनाती थी अम्मी के दुपट्टों से, एंड आई यूज़ टू एक्ट ऑन ऑल ऑफ द बॉलीवुड सॉन्ग्स और सारी चीज़ें, मूवी देखना। बचपन से वो जो एक कीड़ा होता है ना आपके अंदर, किसी चीज़ का एक पैशन होता है, वो उबल के मेरे अंदर से बाहर आ रहा था। सो आई वाज लाइक मामा मुझे करना है। उसके बाद आप ही पढ़ती रही, आप ही डिडंट गिव एनी रिएक्शन। अम्मी के पास में गई, मैंने कहा मामा करना है। मैंने कहा बेटा अभी आप बहुत छोटी हो और अभी आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, सो आई डोंट वांट यू टू गो इन दिस फील्ड, एंड आई थिंक इट्स नॉट सच अ नाइस फील्ड कि आप इसमें जाओ। वो हर माँ बाप का रिएक्शन होता है जब आपका बैकग्राउंड नहीं होता, आपकी फैमिली में से कोई भी नहीं होता मीडिया में जो आपको प्रूव कर सके कि नो दिस इज़ अ वेरी नाइस फील्ड एंड इट इज़ अ गुड फील्ड। इट इज़ लाइक एनी अदर फील्ड और एनी अदर करियर, चाहे आप ऑफिस जॉब करें दुनिया में जाके या कुछ भी करें, ये बिल्कुल वैसा ही है। आप अच्छे हैं, आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा करेंगे, आपके साथ बुरा होगा। तो ये इट्स ऑल व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू। तो ये एक लाइफ सर्कल है, ये एक दुनिया का सर्कल है जो कि हर जगह होता है। तो मैं अपनी बहन के पास गई, फिर मैंने कहा यार आप ही वो मामा परमिशन ही दे रही हैं और ऐसा ऐसा है। आप ही कहती है, आप ही ने देखा, आप ही ने कहा देखो अगर तुम्हें करना है एंड इफ़ यू थिंक यू हैव दैट काइंड ऑफ अ पैशन एंड टैलेंट विच आई थिंक यू हैव, सो मे बी यू शुड जस्ट गिव इट अ ट्राई। तो मैंने बोला अच्छा ज़बरदस्त। मैंने कहा मामा आप ही ने तो परमिशन दे दी। अब मैं ऐसे खुशी खुशी गई कि आप ही इज़ अ लिटिल बॉसी, तो आप ही की बात तो मानी जाएगी।
तो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर. शी गेव मी परमिशन. मामा वाज ऑल ओके. मेरे पहले टीवीसी पे आप ही गई थी मेरे साथ एंड आई स्टार्टेड क्राइंग सेट पे जाने से पहले, और मैंने पूरा मेकअप ख़राब कर दिया. मैंने बोला मैं नहीं कर सकती, और हालांकि वो स्टॉप मोशन ऐड था, और स्टॉप मोशन पे तो कम लोग होते हैं बिकॉज इट्स ऑल एनिमेटेड एंड इट्स ऑल क्रोमा. तो मैं रोना शुरू हो गई और मैंने कहा आप ही मैं तो नहीं कर सकती. फिर आप ही वाज द वन हु बूस्टेड मी अप कि नहीं तुम ही कर सकती हो. एंड शी टुक मी, शी सैट देयर सबके साथ, और फिर उन्होंने सब किया. तो एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव एंड वेरी नाइस, एंड आई थिंक इट ऑल हैपन्स अगर आप पॉजिटिव रहें तो. बीच में देर वॉज अ फेज इन विच मैं बहुत नेगेटिव हो गई बिकॉज ऑफ माई कैरेक्टर एज वेल. बिकॉज आपको पता है, ऑफ कोर्स यू हैव बीन एन एक्टर सिंस सो मेनी ईयर्स, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब आप किसी कैरेक्टर में घुस जाते हैं तो आप उससे रिलेट करना शुरू कर देते हैं, उस कैरेक्टर की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं. और मैंने अभी कुछ टाइम पहले कैरेक्टर किया था खामोशी, विच वॉज माई फर्स्ट नेगेटिव कैरेक्टर, और उसमें भी बहनों वाला राइवल था और वो सब कुछ था. तो सबको बड़ा पसंद आया, सबने मुझे बहुत बुरी बुरी बातें बोली, थप्पड़ लगा दें इसको तो ये मर ही जाए तो अच्छा है, एंड यू नो ऑल ऑफ दैट. एंड इट वॉज ऑल एन अवार्ड फॉर मी. ये सारी प्रेजिंग थी मेरे लिए कि अगर कोई मुझे इतना बुरा कह रहा है दैट मीन्स मैंने बहुत ही अच्छा कर दिया, एंड इट्स वेरी रिलेटेबल एंड इट्स वेरी रियल. तो उसकी वजह से आई वॉज वेरी नेगेटिव. क्यों इतना ओढ़ लिया था कैरेक्टर? क्योंकि रिलेटेबल बहुत था शुरू से. बिकॉज़ मेरी बड़ी बहन हमेशा से बहुत अच्छी रही हैं, घर के काम भी करने हैं, पढ़ाई में भी अच्छी हैं, हर चीज़ टाइम पे करती हैं, माँ बाप की बात सुनती हैं. तो यू नो शी हैज़ ऑलवेज बीन दैट नाइस किड इन द हाउस, एंड आई हैव ऑलवेज बीन दैट यू नो रिबेलियस किड कि मैं बात नहीं सुनूंगी, मैं इधर भाग जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी. सो आई हैव बीन दैट रिबेलियस शरारती किड. शी इज़ द गुड गर्ल. आई एम becoming a good girl. I'm on her path right now. So no, you're on your own path. Yeah, but I would like to see everyone as well, and especially my you know these two ladies in my life, because अगर मुझे इनसे कुछ सीख के अगर मैं अपनी एक राह पे चलूँ तो वो एक और ज़्यादा अच्छी बात होगी कि मैंने उनसे भी कुछ सीखा. मतलब आप जिस भी इंसान से मिलते हैं आप बहुत कुछ सीखते हैं. I'm interested to know कि ये कैरेक्टर इतना ज़्यादा कैसे ओढ़ लिया. तो ये नहीं सीखा कि उसको बाहर निकाल के सेट पे छोड़ के जाना है? बहुत मुश्किल था. मैं हर दिन सेट से निकालती थी, बट यू नो एक लंबा टाइम था. मैं हर दिन आई यूज़ टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर एंड आई यूज़ टू बी वेरी नॉर्मल. और इलियास कश्मीरी जो डायरेक्टर थे हमेशा हर सीन के बाद आके बोलते थे कि मतलब तुम तो बहुत ही ज़्यादा ना एक बदतमीज़ औरत हो. तो ही वॉज हैप्पी विद एवरी सीन दैट आई वॉज बीइंग दिस ईविल. तो एक डिफरेंट तरीके से, एक वेरी नेचुरल तरीके से, तो ही वॉज वेरी हैप्पी विद एवरी थिंग. बट वंस यू सी इट एज़ वेल कि आप कितने बुरे बन रहे हो और आप कितना कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड वो सब कुछ जमा हो रहा होता है. चाहे आप दिन में रात में उस कैरेक्टर से निकल के उसको सेट पे छोड़कर अगर आप अपने घर भी आते हो एंड यू आर पॉजिटिव एंड एवरीथिंग, बट कहीं रह लेकिन जाता वो है. कहीं रह जाता है. फिर मैं अपने सीन्स देखती थी, फिर मैं ड्रामा देखती थी, मैं फॉलो करती थी. सो आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ बीइंग सो ईविल, एंड देन यू नो एक फिर आप हर इंसान में उसकी नेगेटिविटी ढूंढना शुरू कर देते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग टू मी, एंड आई फेल्ट रियली बैड. एक टाइम आ गया कि मेरा पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट इज़ दैन, एंड ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड सिंस 6 years नाउ. तो वी ऑलवेज बीन टुगेदर. मेकअप भी करता है, मेरा दोस्त भी है बहुत अच्छा, तो हम लोग साथ ही काम भी करते हैं. तो ही नोज़ मी. तो बेसिकली आई ग्रू अप इन फ्रंट ऑफ हिम. आई वंस आस्क्ड हिम, मैंने कहा यार मुझे बहुत फील हो रहा है कि मैं नेगेटिव हो गई हूँ. यू नो आई स्टार्टेड थिंकिंग नेगेटिव, और मैं हर चीज़ में बुराई ढूंढती हूँ. एंड आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पीपल एक गलत तरीके से, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए. बिकॉज हर किसी की ज़िंदगी है, और मैं कभी भी वो काम करना नहीं पसंद करती या वो कमेंट पास करना नहीं पसंद करती जो कि मुझे पता है कि अगर कोई मुझे कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा. मतलब मुझे नहीं अब अच्छा लगता कि मैं किसी के पीठ पीछे किसी की गॉसिप करूं या किसी के बारे में बात करूं, क्योंकि अगर वही मेरे साथ होगा और वो कहीं से वापस आएगा और मुझे पता चलेगा तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा. ये बहन ने टोका था ये कि तुम्हें क्या हो रहा है, या खुद एहसास हुआ? आई स्टार्टेड गॉसिपिंग अ लॉट. तो मेरी बहन ने रोका मुझे, और मेरी बहन ने कही तुमने क्या करना शुरू कर दिया है, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक दैट, एंड इट्स देयर लाइफ.
why do you want yourself to be involved in something जो अगर तुम्हारे साथ कभी हो पर्सनली तो तुम्हें अच्छा ना लगे. तो वहाँ से एक चीज़ स्टार्ट हुई ना. वाज लाइक नहीं मैं ऐसे थोड़ी करती हूँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ और मैं तो ऐसी बस बात कर रही हूँ कि देखो इसने क्या पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है, ये अच्छी थोड़ी लग रही है. एंड इट ऑल स्टार्ट्स लाइक दैट, द नेगेटिविटी, यू नो, थिंकिंग बैड अबाउट पीपल एंड ओनली पिकिंग अप द थिंग्स जो आपको बुरी लगती हैं किसी इंसान के बारे में. तो इट ऑल स्टार्ट्स लाइक दैट. वो मुझे बहुत उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुआ, बट देयर वाज दिस वन टाइम जब मैं रांझा की शूट पर थी और मैं ऐसे ही घर में घूम रही थी गेस्ट हाउस में, और पता नहीं क्या हुआ कि मैंने जैन से बोला. मैंने कहा जैन मुझे लग रहा है मैं बहुत नेगेटिव हो गई हूँ एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अजीब तरीके से लोगों के बारे में. देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे यू विल give that energy to someone and you will give that energy in the world and you will get that back. क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे then you don't even care about the negativity जो कि किसी और इंसान की भी आपके पास आ रही है, and it makes you happy और आप you know you're content, आप satisfied रहते हैं हर चीज़ से. and I realized that you know talking about people behind their backs is not a good thing. इसलिए नहीं क्योंकि आप किसी की पीठ पीछे बात कर रहे हो या ये एक रिलीजियस तरीके से बहुत गलत बात है कि आप गीबत कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बट इस तरीके से कि ये आपको नेगेटिव बना रही है और ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. सो यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन एंड थिंकिंग ये रियलाइज़ कराने के लिए ख़ुद को. दिस इज़ अ रियल स्टोरी एंड देयर आर पीपल लाइक दीज. लेकिन आपने सिर्फ अच्छी बातें उसमें से उठानी है एंड यू हैव टू जस्ट लीव ऑल द नेगेटिविटी बिहाइंड दैट. सो पता चला कि अपने आप में और अपने कैरेक्टर के दरमियान एक बारीक लाइन खींचनी है कि कभी कभी क्रॉसओवर करे लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं. आपकी एक जो वो होती है ना, एक जो बैलेंस है, बेसिकली दिस इज़ बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर पर्सनल लाइफ. मतलब हर तरीके से, हर चीज़ में. तो ये बैलेंस मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा ज़िंदगी गुजार कर और ज़्यादा लोगों से मिलकर एक्सपोजर से आएगा बेसिकली. मैं ये नहीं कहती कि अभी हाँ मैं कर सकती हूँ या कुछ है, क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग इफ़ आई एम सेइंग दिस एंड इफ़ समबडी सीज दिस इंटरव्यू, या वो अगर मुझे ये कहते हुए सुन ले तो वो बोलेंगे अभी तो बच्ची है, अभी तो बहुत सीखना है, अभी तो ये करना है या वो करना है. और मेरी माँ भी देखेगी तो ये बोलेगी बेटा अभी तक आपने कितना सीख लिया कि आप बैलेंस कर सकते हो कोई भी चीज़ ज़िंदगी में. तो अभी तो सीखना बहुत सारा बाकी है, मगर अभी तक ये चीज़ है कि मैंने अगर आप वापस जाएं एंड यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड यू जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आप जो कर रहे हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ एक्टिंग एंड दैट इज़ जस्ट अ फिक्शन कैरेक्टर जो कि आप पोर्ट्रे कर रहे हैं. जो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं वो फिक्शन कैरेक्टर है, लेकिन उसके जैसे लोग हैं इस दुनिया में. सो यू फील दैट एज़ वेल एंड देन यू लर्न दैट ओके, जैसे नेगेटिव जो मेरा कैरेक्टर था उससे मैंने सीखा कि मुझे इस तरह का इंसान नहीं बनना, मुझे इस तरह की सोच नहीं रखनी, बिकॉज आई कुडंट बैलेंस द लाइन बिटवीन वो कि ये मेरा कैरेक्टर है और ये मैं हूँ, दिस इज़ इकरा एंड दिस इज़ नईमा. मैं उसके बीच में बैलेंस नहीं कर सकी एंड आई कम्प्लीटली बिकेम द पर्सन जो मेरा कैरेक्टर था. उससे मैंने सीखा कि आप चाहे जितना भी ढल जाएं, आप अच्छी चीज़ें उस कैरेक्टर्स में से उठा सकते हैं, बिकॉज उस जैसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, इसीलिए वो कैरेक्टर बना है. ऐसे ही कोई फिक्शन कैरेक्टर नहीं बन गया. तो दिस इज़ अ रियल स्टोरी एंड देयर आर पीपल लाइक दीज. लेकिन आपने सिर्फ अच्छी बातें उसमें से उठानी है एंड यू हैव टू जस्ट लीव ऑल द नेगेटिविटी बिहाइंड दैट. I'm talking so much. This is the first time I'm talking. I love your show that I'm talking. Thank you. तो जो पहले पैसे मिले थे फर्स्ट टाइम, उसका क्या किया था? उसका मैंने बचा के रखे. अब मतलब ऑफ कोर्स फिर बाद में खर्च कर लिए क्योंकि मेरे पैसे थे. मैंने बोला ओ माय गॉड मैंने पैसे कमाए तो मैं खर्च कर दूं. लेकिन द फर्स्ट पे आई गॉट वाज 5,000 एंड दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री आई डिड. अम्मी साथ थी और मैंने सबसे पहली आई तो मैंने अम्मी को जाके दिया. मैंने कहा मम्मा ये देखें एनवेलप में आया एंड ऑल ऑफ दैट, एंड मम्मा वाज वेरी हैप्पी. शी स्टार्टेड क्राइंग. आई वाज लाइक ओह अल्लाह मम्मा मुझे इससे शॉपिंग करा दें या कुछ खाने को खिला दें या कुछ कर दें. सो मम्मा ऑलवेज स्टॉप्स मी फ्रॉम शॉपिंग
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शॉपोहॉलिक हूँ और मैं फालतू की चीज़ें भी ख़रीद लेती हूँ. आई लाइक कलेक्टिंग स्टेशनरी बहुत ज़्यादा. तो मेरे बड़े अजीब ऊँट पटांग सी चीज़ें जो मैं ख़रीद लेती हूँ. तो शी इज़ लाइक यू नो स्टॉप वेस्टिंग मनी. खाने पे आप चाहे जितना खर्च करना चाहें आप करें, खाने पे कोई मसला नहीं है, खाने पे कोई रोक टोक नहीं है. तो स्टेशनरी का करते क्या? मैं बहुत ज़्यादा कलेक्ट करके रखती हूँ. तो मैंने पूछा था कि डायरी लिखते तो वो तो नहीं लिखते. डायरी नहीं लिखती, मैं कुछ भी नहीं लिखती. बट आई हैव अ लॉट ऑफ स्पाइरल बाइंडिंग बुक्स जो कि खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे जमा करना अच्छा लगता है. उनके कवर्स अच्छे लगते हैं, उनका फील अच्छा लगता है. बस आई जस्ट लाइक द फील दैट आई हैव अ बुक एंड आई लाइक अ बुक. आई एम नॉट गोना राइट एनीथिंग. मैं उसमें कुछ भी नहीं लिखती, मैं उसमें कोई पढ़ाई की बात नहीं लिखती, मैं कोई पर्सनल बात नहीं लिखती, मैं कुछ भी नहीं लिखती. मुझे जमा करना अच्छा लगता है. और पेन? मुझे पेन्स जमा करना अच्छा लगता है. जब मैं स्कूल में थी मैंने बहुत सारे पार्कर के पेन्स जमा किए थे, क्योंकि मुझे पार्कर के पेन्स बहुत खूबसूरत लगते थे. हालांकि मैं जब बोर्ड एग्जाम में जाती थी तो लिखती $1 की पेन से थी, तो क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट है. ऑफकोर्स उसमें जल्दी आप इंक भर सकते हैं. पार्कर के पेन्स है मेरे पास बहुत सारे. मेरे पास स्टिकर्स थे बहुत सारे. मेरे पास मैकडॉनल्ड्स के हैप्पी मील्स के वो बहुत सारे टॉयज़ थे जो कि मेरे आज तक जमा करती रहती हूँ. और मेरे पास बुक्स थी, मेरे पास फाइल्स हैं. I have different colors of chart papers and all of that. So I was so painting का भी, drawing and painting मैंने मेरे पास पेंट्स हैं और मैंने पेंटिंग. आई एम नॉट अ पेंटर वाली पेंटिंग, बट आई लाइक मिक्सिंग कलर्स. तो मुझे सिर्फ कलर्स मिक्स करना अच्छा लगता है किसी भी पेपर पे. वो बीच में कलर डालो और ऐसे करके जोड़ के. नहीं मतलब ऐसा वाला नहीं, मतलब खूब ये तो बिल्कुल ही मैं सिरे से बहुत ही बुरी आर्टिस्ट बन गई. किसी ने सुन लिया ना बोलेगा ये कौन सी आर्टिस्ट है, क्या इसको आर्ट पसंद है. नहीं, आई लाइक मिक्सिंग कलर्स के. मैं बड़ा ब्लेंड तरीके से, जैसे हमारे आई शेड्स नहीं होते, इट्स ब्लेंडेड विद द डेप्थ के साथ, ये कि पता ना चले कि लाइन है या कुछ. तो आई लाइक मिक्सिंग दैट काइंड ऑफ कलर्स. तो यू लाइक पेंटिंग योरसेल्फ? That means कि मेकअप करना अच्छा लगता है. मेकअप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेकअप में आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड एंड हमेशा मैं मेकअप बहुत ज़्यादा ख़रीदती हूँ. यूज़ मैं एक का दुक्का ही चीज़ें करती हूँ, 2-3, लेकिन मैं मेकअप भी बहुत ज़्यादा ख़रीदती हूँ. सो आई लाइक कलेक्टिंग स्टफ. घर कहाँ बनाओगी? घर कहाँ बनाऊँगी पता नहीं. आई हैवंट डिसाइडेड. समंदर के किनारे या नहीं, किसी मेरे ऐसा हरे कोई ड्रीमी ख्वाब सब्ज बाग के पास. मेरे कोई ड्रीमी ख्वाब नहीं है ऐसे वाले कि समंदर के किनारे मेरा एक घर हो खूबसूरत सा, बाहर एक कन्वर्टेबल गाड़ी खड़ी हुई हो, मर्सिडीज हो, तो क्या ही बात हो जाएगी. नहीं, ऐसा वाला नहीं मेरा. सो आई जस्ट वांट, जिस भी घर में रहे, छोटे घर में रहे, बड़े घर में रहे, कहीं भी रहूँ मैं, आई जस्ट वांट माय फैमिली, माय मम्मा एंड माय सिस्टर टू बी विद मी. वही बेसिकली मैंने बहुत सुना था लोगों से कुछ टाइम पहले व्हेन आई वाज अ टीनेजर, और 3-4 साल पहले, के घर वही होता है जिसमें आपकी फैमिली हो, आपके माँ बाप हों, आपकी दैट इज़ व्हाट होम इज़. और होम स्वीट होम आप उसी को कहते हैं. सिर्फ एक 4 दीवारी का मकान नहीं होता कि आपने बना लिया कि ओ ये मेरा घर है. अगर उसमें आपकी फैमिली नहीं होगी रहने के लिए, तो फिर वो घर आपको काटने को दौड़ेगा. तो मुझे कोई मसला नहीं है. एंड ये बात मुझे बहुत अरसे बाद समझ आई. अब जाकर मुझे ये कुछ बात समझ में आती है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है. चाहे मैं जितना भी बड़ा घर बना लूँ, चाहे जितनी भी मैं उसमें ख्वाहिशात और जितना भी पैसा लगा लूँ, एंड नो मैटर व्हाट, मैं जितना उसे ग्रैंड बना लूँ जस्ट बिकॉज मैं केपेबल हूँ अभी करने के, अगर उसमें मैं उस प्रोसीजर में, उस घर बनाने के प्रोसीजर में और अपने गोल्स को अचीव करने के प्रोसीजर में, अगर मैं अपनी फैमिली को पीछे छोड़ देती हूँ और वो अगर खुश नहीं है मुझसे, या अगर वो मेरे साथ नहीं है, तो फिर वो गोल्स अचीव करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. जब बहुत खुश होती हो क्या करती हो? मैं बहुत सारे गाने सुनती हूँ, तो जो कि मैंने अभी छोड़े में लेकिन मैं बहुत सारे गाने सुनती हूँ और मैं खाना खाती हूँ. मैं बस जब खुश होती हूँ, इट इज़ ऑन माई फेस. मेरे हर चीज़ मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे फेस पे आ जाती है. अगर मैं खुश नहीं होती तो इट्स ऑन माई फेस, और मैं बड़ी चुपचाप सी होती हूँ, खामोश बैठी हुई होती हूँ, उधर उधर उछल कूद नहीं रही होती. तो ये अम्मी की एक पहचान है मेरे लिए कि जब मैं इधर उधर उछल रही हूँ, उनको बहुत सारी पपियाँ दे रही हूँ, उन पर कूद रही हूँ और बहुत ज़्यादा उनके आगे पीछे घूम रही हूँ, तो शी नोज़ दैट आई एम रियली हैप्पी एंड इट कम्स ऑन माई फेस.
सुनो सबके चंदा साथ। में भी ये किया? सुनो चंदा में तो बिल्कुल मैं थी, तो हम लोगों ने बस किया किया किया। हम was you. सुनो चंदा वाज दैट कैरेक्टर जिस पे मैंने शुरू का बस थोड़ा बहुत पढ़ा भी नहीं था, बल्कि स्क्रिप्ट मेरे पास आया भी नहीं था, एंड आई वाज ऑलरेडी डूइंग ताबीर विद एहसन